वो वैकेंसी जिसके बारे में शायद ही बहुत कम लोगों को पता होता है, और जिनको पता होता है वो इस चीज़ का पूरा फायदा भी उठाते हैं। जी हाँ, मैं बात करती हूँ ऐसी वैकेंसी की जिसमें न तो कोई आपको रिटन एग्जामिनेशन, न फिजिकल, ना मेडिकल, ना ही कोई इंटरव्यू, केवल आपके 10वीं में जितने प्रतिशत अंक बने हैं उस आधार पर मेरिट जारी होती है और उससे आपको सरकारी नौकरी मिलती है। जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सारे अच्छे होंगे, और अगर नहीं भी अच्छे हैं तो डैम श्योर इस वीडियो को एंड तक देखने पर आप ज़रूर अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है आपकी जुलाई महीने की टॉप वैकेंसीज़ के बारे में। इसमें मैं बात करती हूँ तो कुछ ऐसी वैकेंसी हैं जिनके बारे में सभी को पता है, और कुछ ऐसी वैकेंसी भी है जिनके बारे में किसी को नहीं भी पता है। उनमें विशेषतः वो वैकेंसी जिसमें कि आपको न तो कोई रिटन एग्जामिनेशन देना होगा, न कोई फिजिकल एग्जामिनेशन देना होगा, ना मेडिकल और ना ही इंटरव्यू होगा, केवल और केवल 10th के परसेंटेज के आधार पर आपकी यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगी और आपको यहाँ पर नौकरी दी जाएगी। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपके कुछ भी डाउट रह जाता है तो वो आपके यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली वैकेंसी की अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहली वैकेंसी जैसा मैंने आपको बताया था ठीक वैसा ही वो वैकेंसी जिसके बारे में शायद ही बहुत कम लोगों को पता होता है, और जिनको पता होता है वो इस चीज़ का पूरा फ़ायदा भी उठाते हैं। जी हाँ, मैं बात करती हूँ ऐसी वैकेंसी की जिसमें न तो कोई आपको रिटन एग्जामिनेशन, न फिजिकल, ना मेडिकल, ना ही कोई इंटरव्यू, केवल आपके 10वीं में जितने प्रतिशत अंक बने हैं उस आधार पर मेरिट जारी होती है और उससे आपको सरकारी नौकरी मिलती है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सारे कैंडिडेट के लिए जो 10th पास है और 18+ अपनी एज रख रहे हैं और उनके ठीक ठाक परसेंटेज भी हैं, तो उनके पास में बिल्कुल एक बोले तो सोने पे सुहागे वाला काम है कि इतनी कम उम्र में बहुत ही जल्दी नौकरी मिल जाना, बशर्ते आपको इसका नॉलेज हो। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि 10th पास अभ्यर्थियों के लिए भारतीय ग्रामीण डाक सेवक में वैकेंसी आई है। इसमें कि लगभग 30,000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी भरी जाएगी। वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको जुलाई के महीने में देखने को मिलेगा, और वैकेंसी आपकी और फॉर्म जो है वो आपके 15 जुलाई से यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करती हूँ तो केवल और केवल 10th पास होने चाहिए। जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करते हैं उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज का आपको यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ ही साथ मैं एज क्राइटेरिया की बात करती हूँ तो एज 18 से आपकी 40 तक यहाँ पर होनी चाहिए। इसमें सैलरी की अगर मैं बात करती हूँ तो सैलरी जो है वो आपके TRCA स्लैब पर मिलती है, यानी कि टाइम रिलेटेड कंटिन्यूसली अलाउंस मिलता है। यानी कि इसमें आपकी ड्यूटी होती है 4 घंटे की, 6 घंटे की, 8 घंटे की, यानी 4 से 8 घंटे तक मैक्सिमम आपकी यहाँ पर ड्यूटी होती है। मिनिमम अगर आप 4 घंटे भी ड्यूटी करते हैं तो आपको 12,000 से लेकर 16,000 तक की यहाँ पर पेमेंट दी जाती है। तो इस वैकेंसी की सबसे अच्छी खास बात यही है, जब आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट जब यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है उसके 15 दिन बाद में एक मेरिट लिस्ट जारी होती है। ये मेरिट लिस्ट सभी स्टेट की अलग अलग होती है। तो उसमें जो कैंडिडेट मेरिट को क्वालिफाई कर देते हैं उन्हें डाक द्वारा सूचित किया जाता है, आपके घर पर डाक आती है कि आप डाक विभाग की इस सेवा में चयनित हो गए हैं, और आपको डायरेक्ट यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाती है। उसके बाद में मैं नेक्स्ट वैकेंसी की बात करती हूँ तो नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो आपकी SSC MTS एंड हवलदार की वैकेंसी है। देखो, मैंने पहले ही वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि SSC MTS और हवलदार की वैकेंसी कब आएगी। उसमें काफ़ी टाइम से डिले देखने को मिल रहा था, वो सारा डिले यहाँ पर खत्म हो गया और आपकी वैकेंसी रिलीज हो गई है, जो कि लगभग 8,326 पदों पर यहाँ पर आई है। ऑनलाइन फॉर्म की अगर मैं बात करती हूँ तो ऑनलाइन फॉर्म आपके 27 जून 2024 से लेकर 31 जुलाई 2024 के बीच में भरे जाएंगे। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करती हूँ तो एज आपके 18 से 27 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करती हूँ तो केवल और केवल 10th पास के लिए यहाँ पर है। उसके साथ ही साथ एज जो है वो आपकी 1 अगस्त 2024 से यहाँ पर काउंट की जाएगी। एग्जाम केवल और केवल एक ही यहाँ पर होगी, और उसका भी आपको टाइमिंग दिया हुआ है, अक्टूबर-नवंबर में आपकी यहाँ पर एग्जाम होगी। केवल और केवल SSC की सिर्फ यही ऐसी एग्जाम है जो आपको 4 से 5 महीने में फाइनल सिलेक्शन दिलवा देती है। तो आप ध्यान कीजिएगा, अगर आप SSC MTS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये इस साल आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो इसीलिए है क्योंकि SSC की जितनी भी वैकेंसी में डिले हो रहा था वो लगातार यहाँ पर रिलीज हो रही है। तो सीरियस एस्पिरेंट ही यहाँ पर SSC MTS में जाएंगे। बहुत से एस्पिरेंट ऐसे थे जो SSC CPO या CGL की प्रिपरेशन कर रहे थे, वो भी MTS की ओर अपना रुख दे रहे थे, जिस वजह से MTS का कहीं ना कहीं देखा जाए तो कट ऑफ बढ़ रहा था और कंपटीशन टफ होता जा रहा था। अब जो कैंडिडेट ने CPO की ओर जाना था, CGL की ओर जाना था, वो ऑलरेडी जा चुके हैं। वो सारे कैंडिडेट जो केवल MTS को लेकर सीरियस है। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊँ MTS की, वो ये है, न तो आप अपने मन में भ्रम रखिएगा कि MTS का काम केवल
चाय बनाना, बर्तन धोना, डेस्क साफ करना, इतना ही है नहीं। एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। अगर आप पढ़ने के लिए इच्छुक है और आपका जो, अगर मैं बात करती हूँ बॉस या फिर ऑफिस का जो इंचार्ज होता है वो भी ठीक ठाक स्वभाव का है, तो वो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ में छूट देता है, रिलैक्सेशन देता है, और इस वैकेंसी के अंडर ही आप रहकर और भी बड़ी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद में मैं तीसरी बड़ी वैकेंसी की बात करती हूँ, तो तीसरी बड़ी वैकेंसी आपकी रेलवे एनटीपीसी की है। देखिए, रेलवे एनटीपीसी का मैंने बहुत दिन पहले ही आपको बताया था कि बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और अभी जुलाई के महीने में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करती हूँ तो 12th पास और ग्रेजुएट दोनों ही यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट है तो 12th लेवल का भी फॉर्म लगा सकते हैं एंड ग्रेजुएशन का भी फॉर्म लगा सकते हैं। टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करती हूँ तो 20,000 से ज़्यादा पदों पर ये वैकेंसी आपकी यहाँ पर रहने वाली है। और एज क्राइटेरिया की मैं बात करती हूँ, अगर आप 12th पास है तो आप 18 से 33 तक यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएट है तो 18 से 36 यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में चौथी बड़ी वैकेंसी की बात करती हूँ, आप सभी जानते हैं एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2024, जो कि पिछले टाइम में थोड़ा डिले था, बट वो टाइम से यहाँ पर रिलीज हो गई है। वैकेंसी की अगर मैं बात करती हूँ, आप सभी जानते हैं 17,727 पदों पर ये वैकेंसी आई है, जो कि एक टेंटेटिव है, यानी कि वैकेंसी आपकी घट बढ़ सकती है। अमूमन देखा गया है कि जितनी भी वैकेंसी आती है वो जब टेंटेटिव दिया हुआ होता है तो हो सके कि वैकेंसी बढ़ जाए, फिर ही ऐसा कोई केस होता होगा जिसमें कि वैकेंसी यहाँ पर घटती होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म आपके कब से कब भरे जाएंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म जो आपके 24 जून 2024 से लेकर 25 जुलाई 2024 के बीच में लगभग 1 महीने के अंदर भरे जाएंगे। इस वैकेंसी की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए, वैकेंसी का फॉर्म आप टाइम से लगा दीजिएगा, बिल्कुल भी आपको गड़बड़ नहीं करनी है फॉर्म लगाने में। एसएससी सीजीएल का एग्जाम जो है 2 टियर में होता है, टियर 1 एंड टियर 2। आपको नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है कि आपके टियर 1 की एग्जामिनेशन सितंबर अक्टूबर में होगी, जो एक टेंटेटिव डेट है, ये आगे घट बढ़ सकती है। उसके बाद ही मैं बता देती हूँ, तो टियर 2 जो है वो आपकी दिसंबर लास्ट तक होने की पूरे चांसेस है। इसमें आपको सैलरी कितनी दी जाती है, तो मिनिमम आपको 48,000 से लेकर 1 लाख तक आपकी यहाँ पर हो सकती है। क्वालिफिकेशन की बात करती हूँ तो कोई भी ग्रेजुएट पर्सन यहाँ पर इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें 35 से ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट है, जिसमें कि 32 पोस्ट ऐसी हैं जिसमें कि केवल ग्रेजुएट मांगे गए हैं, और 3 ऐसी पोस्ट है जिनमें ग्रेजुएशन के अलावा अन्य डिग्रियां भी यहाँ पर मांगी गई है। देखो, मैं अगर बात करती हूँ, आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरे या फिर एसएससी की किसी भी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरेंगे, तो आपको एक बात अच्छे से ध्यान रखनी है। इस बार एसएससी ने फॉर्म भरते टाइम पे एक नई चीज़ ऐड की है, जिसमें कि आपका फोटो सेशन लाइव होता है, यानी कि आपको लाइव फोटोग्राफ वहाँ पर अपलोड करनी होती है। ऐसे में आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। फॉर्म रिजेक्शन का सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि आपके फ़ोटो और साइन यहाँ पर लाइव अपलोड होते हैं। साइन में तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती होगी, आई थिंक फ़ोटो में ही बहुत बड़ा एक समस्या यहाँ पर आती है। हाल ही में मेरी भी कुछ ऐसी फ्रेंड्स हैं जिनके फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हुए हैं, वो इस वजह से जब उन्होंने लाइव फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड किया था, तो वो एआई ने, जब भी आप फोटो क्लिक करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, आपकी दोनों आँख, आपका नाक, आपका मुंह, आपके दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। जब आप फोटो क्लिक करवाते हैं, आपके पूरे बाल यहाँ पर बंधे हुए होने चाहिए, आपके कान पूरी तरह से दिखाई देने चाहिए। आप फोटो जब अपलोड करते हैं, आपको किसी भी प्रकार का चश्मा नहीं लगाना है, कोई गोगल्स नहीं लगाना है। अगर आपको नज़र का भी चश्मा है तो आप उससे हटाकर फोटो क्लिक करवानी है। कोई भी कैप वैप आपको नहीं यूज़ करनी है। उसके साथ ही साथ बता देती हूँ, जब आप फोटो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका बैकग्राउंड बिल्कुल लाइट होना चाहिए, कोई भी चमकीला धमकीला आपका बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। आप स्पष्ट रूप से उस फोटो में दिखाई देने चाहिए। कैमरे के उस पॉइंट पर आपकी दोनों आंख होनी चाहिए, ताकि आप स्ट्रेट देखें तो आपका वो फोटो है बिल्कुल उसमें एक्चुअल यहाँ पर कैप्चर हो सके। जब भी आप एसएससी का कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट के 2 दिन बाद में आपको करेक्शन का टाइम दिया जाता है। सबसे पहले तो इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आपको करेक्शन जैसी सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर आपसे गलती हो भी जाती है, या फिर आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं डाउटफुल है कि आपने फॉर्म भरते टाइम कोई भी गड़बड़ कर दी होगी, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट उन 2 दिनों में आप जाकर फिर से चेक कर सकते हैं कि अगर आपने गलती की है तो यहाँ पर आपका फिर से एक फ़ीस यहाँ पर एक्सेप्ट की जाती है। वो फीस आप वहाँ पर देकर अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। और अगर इसमें भी गड़बड़ हो जाती है और जब आपका एग्जामिनेशन यहाँ पर होता है तो उसमें लिखा होता है फॉर्म डजंट एक्सेप्ट, फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं है, तब ऐसे में क्या करना है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सबसे पहले तो आपको गलती ही नहीं करनी है, तो वहाँ तक तो पहुँचना ही नहीं है। और अगर ऐसी कंडीशन भी आ जाए तो मैं आपको उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन यहाँ पर बताऊँगी। उसके बाद में हम बात करते हैं 4th वैकेंसी की। तो 4th आपकी यहाँ पर वैकेंसी है
इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर की वैकेंसी, देखो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर की। ऑनलाइन फॉर्म की अगर मैं बात करती हूँ तो वो 8 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के बीच में यहाँ पर भरे जाएंगे। एग्जामिनेशन आपके 18 अक्टूबर 2024 को यहाँ पर डिसाइडेड है। फॉर्म फीस की बात करती हूँ तो 550 यहाँ पर फॉर्म फीस है। एज क्राइटेरिया की बात करती हूँ तो एज तो बहुत ही कम है, इसमें 17.5 से लेकर 21 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर भर सकते हैं। देखो एयरफोर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो 2 टाइप की इसमें एग्जामिनेशन होती हैं, एक एक्स टाइप एक वाई टाइप, यानी कि एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप। एक्स ग्रुप की एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो जो सारे कैंडिडेट के पास में 12th एग्जामिनेशन में पीसीएम एक सब्जेक्ट रहा है, यानी कि फिजिक्स एंड मैथ से उन्होंने 12th यहाँ पर की हुई हो, वो एक्स ग्रुप के लिए कैपेबल है। एंड वाई ग्रुप की अगर मैं बात करती हूँ तो जो सारे कैंडिडेट का बैकग्राउंड आर्ट्स या फिर कॉमर्स रहा हुआ है वो वाई ग्रुप के लिए यहाँ पर कैपेबल है। ठीक है, और आपकी एज कब से काउंट होगी वो सबसे बड़ा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। एज आपकी 3 जुलाई 2004 से लेकर 3 जुलाई 2008 के बीच में यहाँ पर काउंट होगी। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखिए। जो सारे कैंडिडेट 12th पास है उसके साथ ही साथ 17.5 से लेकर 21 तक अपनी एज रखते हैं, अपर 12th का क्या बैकग्राउंड रहा है उस आधार पर एक्स ग्रुप का फॉर्म लगाना है आपको या वाई ग्रुप का फॉर्म लगाना है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप एयरफोर्स में अग्निवीर की इस जॉब को यहाँ पर पा सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी की अगर मैं बात करती हूँ तो नेक्स्ट वैकेंसी आपकी रहने वाली है IBPS क्लर्क रिक्रूटमेंट की, यानी कि मैं अगर बात करती हूँ कि इंडिया के 11 गवर्नमेंट बैंक में क्लर्क के पद पर रिक्रूटमेंट आना। और इसमें अगर मैं बात करती हूँ तो पहले मैंने बताया था कि 6000 से लेकर 7000 तक वैकेंसी आएगी, और ठीक वैसा हुआ, आपकी वैकेंसी 6128 पदों पर यहाँ पर आई है। ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 1 जुलाई 2024 से लेकर 27 जुलाई 2024 के बीच में भरे जाएंगे। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करती हूँ तो वो 20 से लेकर 28 जनरल तक के लिए यहाँ पर है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करती हूँ तो वो नॉर्मली आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी की अगर मैं बात करती हूँ तो नेक्स्ट वैकेंसी आपकी SSC स्टेनोग्राफर 2024 की है। देखो बहुत से लोगों का स्टेनो को लेकर पर्टिकुलर क्रेज होता ही है, और स्टेनो की अगर मैं बात करती हूँ तो पेपर इसका काफ़ी अच्छा लेवल का होता है, बट पेपर से लेकर जब तक उसकी स्टेनो वाली टाइपिंग होती है तब तक बहुत सारे कैंडिडेट छट जाते हैं, क्योंकि स्टेनो की टाइपिंग करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और जिसने स्टेनो सीख ली वो भी काफ़ी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कहें तो वो दूसरे स्टूडेंट की तुलना में बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है। SSC स्टेनोग्राफर की अगर मैं बात करती हूँ तो स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D दोनों की रिक्रूटमेंट बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। इसमें मैं बात करती हूँ फॉर्म आपके 26 जुलाई 2024 से भरे जाएंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 24 अगस्त यहाँ पर डिसाइडेड है। एग्जाम आपका कब होगा तो एग्जाम आपका अक्टूबर नवंबर 2024 में होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो केवल 12th पास आप यहाँ पर होने चाहिए। एज अगर आप C ग्रेड के लिए फॉर्म भरते हैं तो 18 से 27 होनी चाहिए, और अगर आप D ग्रेड के लिए फॉर्म भरते हैं तो 18 से 30 यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। लास्ट वैकेंसी की अगर मैं बात करती हूँ तो वो आपकी NHB असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 है, यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक में आपकी यहाँ पर रिक्रूटमेंट आएगी। और ये जो रिक्रूटमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर होती हैं। इसमें असिस्टेंट मैनेजर की फॉर्म जो है वो लगभग 15,000 से लेकर 16,000 के बीच में आएंगे। फॉर्म आपके कब आएंगे? फॉर्म जो है वो आपके 29 जून से लेकर मैं बात करती हूँ 29 जुलाई के बीच में यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि 29 जुलाई इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी। एग्जाम आपका कब कंडक्ट करवाया जाएगा तो एग्जाम आपका अगस्त में कंडक्ट करवाया जाएगा। एज की क्राइटेरिया की अगर मैं बात करती हूँ तो 21 से लेकर 31 तक इसे यहाँ पर भर सकते हैं, और क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री यहाँ पर होना चाहिए। तो ये सारी वैकेंसी मैंने आपको बताई। इसी बीच एक वैकेंसी ज़रूर मैं इंक्लूड करना चाहूँगी, वो वैकेंसी है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की 6000 पदों पर जो पिछले कुछ दिनों में वैकेंसी आई थी उसके फॉर्म रीओपन हुए हैं। तो जिन सारे कैंडिडेट ने पिछली बार फॉर्म नहीं भरा और वो इच्छुक है फॉर्म भरने के तो वो ज़रूर भरिए। इसकी क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो आपका 12th पास प्लस हरियाणा से CET होना ज़रूरी है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद में आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो बॉयज़ को 2.5 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है 12 मिनट में, एंड गर्ल्स को 1 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है 6 मिनट में। उसके साथ ही साथ हाइट मेजरमेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो बॉयज़ जिनकी 170 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट है एंड गर्ल्स जिनकी 158 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट है वो इसके लिए कैपेबल है। सैलरी आपको कब कितनी दी जाएगी तो सैलरी आपकी लेवल 3 की सैलरी होती है जो कि 21,700 से लेकर 69,100 यहाँ पर होती है।